फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस के लिए मैं सेंटर पे आ चुका हूँ। आज नितेश भाई का एग्जाम था, तो चलिए नितेश भाई से पूछते हैं आज का उनका पेपर कैसा हुआ। आज का पेपर मॉडरेट कहा जाएगा। ईवीएस में खेजड़ी भी आया और जो प्रश्न रहते थे बहुचर्चित ईवीएस के लेकर वो सारे आए। एक क्वेश्चन आया पूर्णिमा कब मनाई जाती है। एक नया प्रश्न देखने को मिला नवचंद्र कब होता है, तो उसमें मेरे इत्तेफाक से ईद होना चाहिए क्योंकि नवचंदी का मेला ईद के पास लगता है। मैंने ये किया उसमें एनालिसिस। और प्रश्न आया गणित में क्वेश्चन आए 11,000, 1100, 11,000, 11, 1110, 1119 को जोड़िए क्या आएगा। एक प्रश्न आपका आया कि एक बच्चा है जो कि गणित पढ़ने जाता है तो उसको चित्र से समझाना हो, तो इसमें वैन हिले का लगेगा। एक प्रश्न आया कोहलबर्ग से कि एक बच्चा है अपने पापा से कहता है मुझे टॉफ़ी दीजिए, तो एक किस एज में जाएगा, तो उसको किस लिए टॉफ़ी में पुरस्कार मिलना चाहिए। एक प्रश्न आया आपका, मैं सारे प्रश्न बताऊंगा। इंग्लिश वालों की पेडागॉजी के लिए मैं बता दूं ट्रिक क्या है। आप लोग एडजेक्टिव क्या होता है, मतलब 2 पैसेज में 2 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे एडजेक्टिव एडवर्ब छाटने के लेकर। अब पहला पैसेज तो आपका आसान रहेगा, दूसरा पैसेज जो रहेगा वो थोड़ा हार्ड रहता है। उसमें आपको क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगेगा, तो आप प्रैक्टिस जरूर करके आएँ क्योंकि स्क्रॉल करने में टाइम लग रहा था। तो मैं क्या कर रहा था, जो भी क्वेश्चन होते थे मैं उसको पहले लिख लेता था रफ पेपर पे, फिर वही मैं पॉइंट्स उसमें फिगर करता था जिससे क्वेश्चन मुझे ईजिली फाइंड आउट हो जाते थे। और इंग्लिश की पेडागॉजी में थोड़ा नया मिला। रियलिया से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया था लेवोत्स्की का, एक होता है नेटिव शब्द ढूंढिए, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वो क्वेश्चन मैंने किया। और सीडीपी में अब बात करते हैं। सीडीपी भी ज़्यादा टफ तो नहीं थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप देखने को मिले 4-5 जिसमें 2 ऑप्शन लग रहे थे सेम सही हैं कि इन दोनों में से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और ईवीएस में आपका देखिए जो बहुप्रतीक्षित खेजड़ी हो गया, चित्रकला हो गया और मधुमक्खी का भी आया था प्रश्न कि अक्टूबर से दिसंबर में होते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि एक खेजड़ी में 4 ऑप्शन थे कि इसकी पेड़ में छाया में बैठ सकते हैं, ये पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, ये राजस्थान में होता है, इस टाइप का प्रश्न था। मतलब पेपर ओवरऑल मॉडरेट था मेरे साथ। मेरी इंग्लिश तो ठीक मतलब एवरेज ही कही जाएगी, मॉडरेट था मेरे लिए, वो भी इंग्लिश भी ठीक गई है, ओवरऑल पेपर ठीक गया है। अच्छा, क्या मैथ में वैन हिले से देखने को प्रश्न मिला? बिल्कुल वैन हिले से तो आज 2 प्रश्न देखने को मिले थे। एक उनकी पहली स्टेज पे आया था और एक विश्लेषण की स्टेज पे आया था। अच्छा, ईवीएस में घरों की विशेषता से कोई क्वेश्चन पूछने को नहीं, घरों की विशेषता तो नहीं थी, लेकिन लोग कहते थे सब बाहर से। हाँ, एक नया क्वेश्चन और आपको बता दूं मैं, सब लोगों ने निपुण भी पढ़ लिया, एनईपी भी पढ़ी, लेकिन एक प्रश्न नया देखने को मिला कि कब किस एनईपी में कहा गया था कि हम गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन को अलग करें। तो मेरे हिसाब से 2005 एनईपी में कहा गया, उसमें सारी एनईपी की विशेषता लिखी थी। 1988 ये एक नया प्रश्न था। और एक और नया प्रश्न आया था कि निपुण भारत जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे प्रश्न नहीं था कि एनईपी 2020 के अनुसार कब सभी बच्चे किस वर्ष में सभी लोग संख्यात्मक और बुनियादी शिक्षा स्तर को पा जाएंगे, ये एक प्रश्न था। क्या सीडीपी में कोहलबर्ग वाइगोत्स्की के हाँ, कोहलबर्ग के भी मिले, वाइगोत्स्की का भी एक सीधा ही प्रश्न सामाजिक अंतर करके एक सीधा क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। अच्छा, आपने किस चैनल से तैयारी की थी? मैंने तो ऑनलाइन स्टडी की, सचिन सर से भी पढ़ा, सबसे पढ़ा, मैं लेट्स लर्न से भी पढ़ा, सबसे पढ़ा हूँ। अच्छा, ओवरऑल आपका क्या स्कोर रहेगा? ओवरऑल देखिए अभी तो पेडागॉजी सही लग रही, तो लग रहा है 125 से प्लस रहेगा, लेकिन पेडागॉजी का कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है 120 प्लस होने चाहिए। चलिए भाई, कांग्रेचुलेशन।